हेलो एवरीवन, आज हम लोग सीखने जा रहे हैं फाइंड द स्क्वायर रूट बाय यूजिंग लॉन्ग डिवीज़न मेथड। तो लॉन्ग डिवीज़न मेथड से हम किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट इजीली फाइंड कर सकते हैं। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिया है, पहला नंबर है 144 एंड सेकेंड नंबर है 196। तो सबसे पहले इसमें रूल होता है कि यदि 3 डिजिट का नंबर है तो सबसे पहले तो आपको इसके पीछे से पेयर बनाने हैं। तो फर्स्ट मैंने पेयर बनाया 44 का। तो अब हमें यहाँ पे 1 दिया है तो हम 1 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे। 1 1 ज़ा 1। जो नंबर आप यहाँ पर लिखेंगे उसे आप यहाँ पर ऐड भी करेंगे। 1 1 आपका हो जाएगा 2। यहाँ पर माइनस हुआ तो यहाँ पर हमारा कुछ नहीं बचा। यहाँ पर आप सीधे पेयर को उतारते हैं 44। इसके आगे हम 2 से करेंगे तो 22 का 2 में मल्टीप्लाई होगा तो आपका आएगा 44। तो हमारा रूट ऑफ 144 की वैल्यू आ गई 12। आई होप इसको समझ में आया होगा आपको। अब सेकंड देखते हैं हमारा क्वेश्चन, जो कि लिखा है 196। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, इसमें भी हम पीछे से 2 का पेयर बनाएंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पर किस नंबर का उसी नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 1 आ जाए। तो ऑब्वियसली हमें मालूम है कि 1 का 1 से ही मल्टीप्लाई होने पर 1 आ सकता है। तो 1 1 ज़ा 1 आएगा। यहाँ माइनस करेंगे आप तो 1 से 1 गया, कुछ नहीं बचा। यहाँ पर अगर आपने 1 लिखा है तो आपको 1 को ऐड भी करना पड़ेगा। तो 1 1 हो गया आपका 2। यहाँ पर हमने नोट किया 96। अब यहाँ पर देखिए, आप वही नंबर यहाँ पर लिख सकते हैं जिसका मल्टीप्लाई आपको करना है। तो यदि मैं यहाँ पर 2 के पीछे, अगर मैं 2 के पीछे 3 लिखती हूँ तो मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर मैं 2 के पीछे 4 लिखती हूँ तो मुझे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3 3 ज़ा तो 9 और 3 2 ज़ा 6। क्या 96 आया? नहीं। अब हम 4 का करते हैं। 4 4 ज़ा 16 का 6 कैरी 1, 4 2 ज़ा 8 1 9। तो देखिए हमें यहाँ पर 96 मिल रहा है। इसका मतलब यहाँ पर हम 4 का मल्टीप्लाई 24 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर आपका 96 आ जाएगा और यहाँ पे हमारा कुछ नहीं बचा। तो रूट ऑफ 196 जो आपका होगा ये हमारा होगा 14। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। चलिए कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। तो देखिए, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं 625। सबसे पहले हम यहाँ पर 625 लिख लेते हैं। अब आपको यहाँ पीछे से ऐसे बार लगाते हुए इसका पेयर बना लेना है। अब आगे हमारा सिर्फ बचा 6। तो फ्रेंड्स, हमें मालूम है कि 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9। अब यहाँ पर देखिए जो 6 है ये 4 और 9 के बीच में आ रहे हैं। तो बड़ा नंबर तो हम ले नहीं सकते, तो हम कौन सा लेंगे? 4। इसका मतलब है 2। तो 2 का मल्टीप्लाई 2 में आप करेंगे तो 2 2 ज़ा आपका कितना होगा? 4। यहाँ पर हम 2 को ऐड करेंगे, 2 2 हो जाएगा आपका 4। यहाँ माइनस करेंगे आप, 6 में से 4 माइनस हुआ 2 बचेगा। ये 25 पेयर में आप नीचे लिख लेंगे। तो हमारा हो गया 225। अब नॉर्मल सी बात है, जब 5 पीछे हो यूनिट डिजिट तो हमेशा आपको 5 का ही मल्टीप्लाई करना है। तो हम 5 का मल्टीप्लाई 45 में करेंगे। 5 5 ज़ा 25 का 5 कैरी 2, 5 4 ज़ा 20, 20 में 2 ऐड करेंगे 22। इसका मतलब हमारा रूट ऑफ 625 की वैल्यू होगी 25। इसके बाद हम नेक्स्ट एक और नंबर देखते हैं। इसके बाद मैं आपको डेसिमल फॉर्म के बताऊंगी। तो देखिए यहाँ पे 729 लिखा हुआ है। सबसे पहले हम यहाँ पे पेयर बनाएंगे। तो 7 और 29। अब 7 हमारा किसके किसके बीच में आता है? तो 2 और 3 के स्क्वायर के बीच में आता है। तो 2 का स्क्वायर आप लेंगे, 2 2 ज़ा 4, माइनस करेंगे, यहाँ बचेगा 3। 29 हम उतारेंगे। अब मैंने आपको बताया था कि यदि 2 आप जो भी नंबर लिखेंगे उसी को ऐड करना है। तो 2 2 आपका हो जाएगा 4। अब यहाँ पर हम वही नंबर लेंगे जिसका यहाँ से हमें मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए 9 जो होता है वो 3 3 ज़ा 9 करने पे भी आता है और 7 7 ज़ा करने पे भी 9 आता है। इसका मतलब 43 के बीच मल्टीप्लाई हम 3 से कर सकते हैं या फिर हम 47 का मल्टीप्लाई 7 से कर सकते हैं। यदि हम 3 से करते हैं तो 3 3 ज़ा 9 और 3 4 ज़ा 12, मतलब 129 आता है। अब 7 का अगर करते हैं तो 7 7 ज़ा 49 का 9 कैरी 4, 7 4 ज़ा 28, 28 पे 4 जोड़ेंगे तो 329। ये आपको 329 मिल रहा है। इसका मतलब यहाँ 7 लिखेंगे और 7 से हम मल्टीप्लाई भी करेंगे। तो ये आपका आएगा 329। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो रूट ऑफ 729 की वैल्यू हमारी होती है 27। तो चलिए अब हम देखते हैं
ऐसे नंबर, ये तो हमारे स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स थे। अब हम ऐसे नंबर्स का स्क्वायर रूट निकालेंगे जो कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम देखने जा रहे हैं यहाँ पे डेसिमल एक्सपेंशन या इरेशनल नंबर्स का। तो मैंने यहाँ पर फर्स्ट नंबर लिया है √3 और सेकेंड में निकालूंगी √2 एंड √3 का निकालेंगे। ओके, तो 2 का अगर मैं करती हूँ तो यहाँ पर देखिए 2 का आप 2 में नहीं करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम 1 का करेंगे इसमें, क्योंकि यहाँ पे हम पॉइंट के बाद चाहे जितने भी ज़ीरो पेयर वाइज बढ़ाएंगे, ठीक है। तो 1 1 आपका हो गया 1, 1 आप अगर ऐड करते हैं तो ये आएगा आपका 2। यहाँ पे 2 से 1 माइनस करेंगे आप तो आपका बचेगा 1। पॉइंट से हम क्या यहाँ पर 2 ज़ीरोस बढ़ा सकते हैं। अब अगर हम यहाँ पे 5 ले लेंगे तो 5 टाइम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वो आपका ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि 25 5 ज़ा 125 होता है। तो हम 4 टाइम्स लेंगे, तो 4 4 जा 16 का 6 कैरी 1, 4 2 ज़ा 8 8 1 9। अब माइनस करेंगे, आपका बचेगा 4, 4 आप ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 28। अब हमें यहाँ पे ऐसा नंबर लिखना है जिसका मल्टीप्लाई करने पे हमारी, देखिए अब यहाँ पॉइंट से हम 2 ज़ीरो बढ़ाएंगे तो ये हमारा 400 हो जाएगा। अब अगर हम यहाँ पे 1 भी लिखेंगे तो हमें 1 टाइम करना पड़ेगा, तो 281 आएगा 1 टाइम में। अगर हम 2 टाइम्स करेंगे तो वो 400 से बड़ा हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पर हम क्या ले लेंगे 1। 1 टाइम अगर आप करते हो तो यहाँ आएगा 281, माइनस करेंगे आप 10 में से 1 जाएगा 9, 9 में से 8 जाएगा तो 1 और यहाँ पर आपका बचेगा 1, तो 119 आ गया। अब आप यहाँ पे 1 ऐड करेंगे तो ये होगा आपका 282। ओके, अब यहाँ पे हम देखिए पॉइंट से 00 बढ़ाएंगे तो हम यहाँ पे आप कितनी टाइम्स कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप 3 करेंगे तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई होगा, 4 करेंगे तो 4 से होगा। तो आई थिंक अगर हम करते हैं यहाँ पर तो 5 से तो हमारा ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि 2 5 यहाँ 10 हो जाएगा और ऑलरेडी हमारा 825 पीछे चलेगा। तो हम यहाँ पे 4 से कर रहे हैं, 4 4 ज़ा 16 का 6 कैरी 1, 4 2 ज़ा 8 1 9, फिर आपका 4 8 ज़ा 32 का 2 कैरी 3, 4 2 ज़ा 8 8 और 3 आपका होगा 11। अब यहाँ माइनस करेंगे तो बचेगा आपका 4। यहाँ पे देखिए 9 में से 9 जाएगा तो हो जाएगा 0, 8 में से 2 जाएगा तो बचेगा आपका 6 और यहाँ पे आपकी कोई वैल्यू नहीं बची। अब हम फिर से यहाँ पॉइंट के कारण 2 ज़ीरो बढ़ा रहे हैं। यहाँ पर अगर आप ऐड करते हैं इसको तो ये आ जाएगा 2828। अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो अब हम कौन सा डिजिट यहाँ पे ले सकते हैं, तो अब हम यहाँ 2 से कर सकते हैं, ठीक है। तो 2 2 से आप अगर यहाँ पे करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 56564। ये आप पहले मल्टीप्लाई करके साइड में देख लीजिएगा, ओके, जिससे आपको समझ में आ जाए। तो देखिए हम देख सकते हैं यहाँ पर कि फिर अब हमारा यहाँ पे बचेगा 10 में से 4 जाएगा 6, 9 में से 6 जाएगा 3, ठीक है। यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, 13 में से आपका अगर 5 जाएगा तो 8, 9 में से 6 माइनस करेंगे तो 3, ठीक है। और यहाँ पे आपका बचेगा 0, तो हमारा इतना बचा। अब आप देख सकते हैं कि अगर हम √2 का स्क्वायर रूट निकालते हैं तो कंटिन्यूसली ये वैल्यू आगे बढ़ती जा रही है और इसका डिवाइड जो है वो ख़त्म नहीं हो रहा है, ठीक है। तो √2 की जो वैल्यू आएगी वो हमारी होगी 1.4142 एंड डैश डैश डैश, ठीक है। इसी तरह से हम √3 का निकाल कर देखते हैं। तो √3 में देखिएगा सबसे पहले हम 1 से ही करेंगे, तो 1 1 से आपका आएगा 1, 1 ऐड करेंगे 1 1 हो जाएगा 2, यहाँ पे भी बचेगा आपका 2, पॉइंट लगाएंगे और 2 ज़ीरो बढ़ाएंगे। तो हम 7 से अब डायरेक्ट कर रहे हैं क्योंकि 27 7 ज़ा, तो 7 7 ज़ा 49 का 9 कैरी 4, 7 2 ज़ा 14, 14 4 हो जाएगा 18, 7 ऐड करेंगे अगर आप तो 7 7 हो जाएगा 14, मतलब ये हो जाएगा आपका 34। माइनस करेंगे तो यहाँ पे बचेगा आपका 11, पॉइंट से मैं वापस 2 ज़ीरो बढ़ाऊँगी। अब यहाँ पे हम 3 टाइम्स कर सकते हैं क्योंकि 3 4 ज़ा अगर मैं लेती तो अगर 4 लेती तो यहाँ 12 हो जाता जो कि बड़ा होता, ठीक है। तो 3 से 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12 का 2 कैरी 1, 3 4 ज़ा 3 3 ज़ा 9, 9 और 1 आपका हो जाएगा 10।
फिर से आप 3 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 6 4 3। यहाँ पे अगर आप माइनस करते हैं तो आपका यहाँ पे बचेगा 10 में से 9 गया, बचेगा 1, और यहाँ 9 में से 2 गया तो बचेगा 7, तो 71 आ गया आपका। अब हम पॉइंट से फिर से यहाँ 2 0 बढ़ाएंगे। यहाँ पर अब देखिए हम कौन सा नंबर लिखें, तो यहाँ पर हम 2 टाइम्स ले सकते हैं, ठीक है। तो 2 2 आपका होगा 4, 2 6 12, 2 4 8 1 9, 2 3 6। वापस से आप माइनस करेंगे और 2 ऐड करेंगे, यहाँ हो जाएगा 4 4 6 4 3। अब यहाँ पे आप माइनस करिए, 10 में से 4 गया तो आपका बचेगा 6, 9 में से 2 जाएगा तो बचेगा 7, और यहाँ पर 10 में से 9 जाएगा तो बचेगा 1, 176। अब यहाँ पे हम 2 0 बढ़ाएंगे। अब देखिए अगर मैं यहाँ पर 3 4 6 4 1 लिख देती हूँ तो ये 17,000 आएगा, जबकि ये 3400 ही आ रहा है, ठीक है, 34,640 आ रहा है, जबकि यहाँ पे 17,600 आ रहा है। तो यहाँ पर हम कितना ले लेंगे अब 0। जब आपका डिविडेंड जो है, डिविडेंड आपका छोटा हो जाए और डिवाइज़र आपका बड़ा हो जाए तो आप 0 टाइम हमेशा लेंगे। तो 0 टाइम अगर हम करेंगे तो यहाँ पे हमारा पूरा 0 ही आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 0 आप ऐड भी करेंगे तो आपका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उसमें। अब हम इसको यहाँ पे अगर माइनस भी करते हैं तो देखिए यहाँ पे आएगा 17600, ठीक है। अब हम पॉइंट के कारण इसमें 2 0 और बढ़ा सकते हैं, तो हम यहाँ पे अब कितना ले सकते हैं 5, क्योंकि यहाँ 3 है, यहाँ पर 17 है, 5 टाइम्स में ये हो जाएगा 3 5 15। तो अब हम यहाँ पे 5 लिख रहे हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका मल्टीप्लाई करना। तो आप ध्यान से देखिए, 5 5 25 का 5, तो 2 भी आ जाएगा, वैसे का वैसे 0 में होगा, क्योंकि अब 5 4 20 का 0, कैरी आया 2, 5 6 30 और 2 हो जाएगा आपका 32 का 2, कैरी 3, 5 4 20 और 2 हो जाएगा आपका 20। तो 5 4 आपका 20 होगा, 20 में आप 3 ऐड करेंगे, 32 का 2 लिखा था, 3 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 23 का 3, कैरी 2, फिर 5 3 15, 15 और 2 आपका हो जाएगा 17। तो हम यहाँ फिर से माइनस करेंगे और यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपका फिर से कोई ना कोई नंबर बढ़ता जाएगा। मतलब 5 में से 10 में से 5 गया 5 बचेगा, 9 में से 2 गया 7 बचेगा, फिर यहाँ पे आपका 9 बचेगा, फिर 9 में से 2 गया होगा तो 7 बचेगा, 5 में से 3 गया होगा तो आपका 2 बचेगा। तो इस तरह से ये नंबर्स जो है ये कंटिन्यूसली बढ़ते ही जाएंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि जो √3 होगा हमारा, √3, इसका हमारा डेसिमल एक्सपांशन फॉर्म आएगा 1.732050 एंड सो ऑन। आई होप आप सभी को इतना समझ में आया होगा। इसी तरह से हम √5 और √11 का और करके देख लेते हैं ताकि आपको और क्लियर हो जाए। तो स्टूडेंट्स अब हम स्टार्ट कर रहे हैं √5 का डेसिमल एक्सपांशन या स्क्वायर रूट फाइंड करना। तो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो हमारा 5 है ये 2 के स्क्वायर से बड़ा है, मतलब कि हमारा 4 से बड़ा है। तो हम 2 का मल्टीप्लाई 2 टाइम्स करेंगे तो आपका आएगा 2 2 4, माइनस करेंगे और 2 को आप यहाँ पे प्लस करेंगे। जो नंबर लिखते हैं वही प्लस होता है हमेशा। तो 2 2 आपका हो जाएगा 4, यहाँ पर आप माइनस करेंगे, बचेगा आपका 1। अब यहाँ पर देखिए हम लोग यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पे हम 2 0 लेंगे, ठीक है। 0 हमेशा आप पेयर वाइज इसमें बढ़ाते हैं, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हम 2 टाइम्स लेंगे, तो 2 2 4 और 2 4 8, माइनस करेंगे यहाँ पर, यहाँ बचेगा आपका 16, 2 ऐड करेंगे आप फिर से तो ये हो जाएगा आपका 44। अब यहाँ पे हम 2 0 फिर से बढ़ाएंगे। अब देखिए यहाँ पे ये अगर हम यहाँ पे 0 भी लिखेंगे तो ये 440 समथिंग कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम 3 लिखेंगे और 3 टाइम्स ही मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 44 अगर है, अगर आप पीछे 4 लिखेंगे तो वो 1600 से ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, इसलिए हमने 3 लिया है। 3 3 9, 3 4 12 का 2, कैरी 1, 3 4 12 और 1 13, माइनस करेंगे, 10 में से 9 जाएगा 1 बचेगा, 9 में से 2 जाएगा बचेगा 7, 15 में से 13 जाएगा आपका बचेगा 2। इसी तरह हम 3 को यहाँ ऐड भी करेंगे तो 3 3 आपका हो जाएगा 6
और आगे आपका 44 ऑलरेडी है। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से 2 ज़ीरो ऐड करेंगे। अगर यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 27 है तो हम 6 टाइम ले सकते हैं, है ना, क्योंकि 4 6 हमारा 24 होता है, तो हम यहाँ पे 6 लेके ट्राई करते हैं। 6 6 36 का 6 कैरी 3, 6 6 36 और 3 39 का 9 कैरी 3, 6 4 24 और 3 27 का 7 कैरी 2, 6 4 24, 24 और 2 हो जाएगा आपका 26। अब आप 6 ऐड करेंगे तो 6 6 हो जाएगा, 12 का 2 कैरी आएगा 1, यहाँ हो जाएगा 7 और आपका आगे आएगा 44। अब यहाँ माइनस करेंगे, 10 में 6 जाएगा 4 बचेगा, 9 में से 9 जाएगा 0, फिर यहाँ 10 में से 7 जाएगा 3 और यहाँ पर आपका कुछ भी नहीं बचेगा। फिर पॉइंट से हम 2 ज़ीरो बढ़ा सकते हैं। तो देखिए अगर मैं यहाँ पर 0 लिखती हूँ तो ये 44,720 होगा, जबकि यहाँ पे 30,400 है। तो अब हम क्या करेंगे, तो अब हम यहाँ पे 0 टाइम लेके चलेंगे, ठीक है, क्योंकि देखिए आपका जो आपका डिविडेंड है वो छोटा हो जाएगा और डिवाइज़र जो है वो बड़ा हो जाएगा, तो हमेशा आप 0 का करेंगे। 0 का करेंगे तो आपका यहाँ पे पूरे में 0 ही आएगा, ठीक है। तो हम 0 0 0 ना लिख के मैं एक बार 0 लिख दे रही हूँ। फिर माइनस करने पे आपका 30400 ही रहेगा। यहाँ 0 ऐड भी करेंगे तो आपका 44720 ही आएगा। अब हम यहाँ पे देखिए पॉइंट के बाद दोबारा से 00 बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो अब हम कितनी टाइम्स ले लेंगे इसको, अब यहाँ पे 30 है तो हम यहाँ पे एक बार 6 टाइम लेके चलते हैं। 6 6 36, 6 2 12 कैरी 1, 6 7 42, 42 और 1 43 का 3 कैरी 4, 6 4 24, 24 और 4 हो जाएगा आपका 28 का 8 कैरी 2, 6 4 24, 24 और 2 हो जाएगा आपका 26। अब आप वापस से इसको माइनस करेंगे, 4 बचेगा, 9 में से ये 3 रहेगा, 6 बचेगा, 9 में से 2 माइनस करेंगे 7 बचेगा, 9 में से 3 माइनस करेंगे 6 बचेगा, तो यहाँ 13 में से 8 जाएगा तो 5 बचेगा, और 9 में से यहाँ पे माइनस करेंगे तो यहाँ पे 3 बचेगा। अब इसी तरह से देखिए आप √5 का आप डिवाइड करते जाएंगे तो ये 2.23606 एंड सो ऑन, इस तरह से ये आगे आता ही चला जाएगा। तो आई होप आप सभी को इतना समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा। इसी तरह से मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ, आप मुझे √11 का वैल्यू निकाल के बताइए कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म में इसकी वैल्यू कितनी होगी। अभी तक के लिए अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आए हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स तक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट में करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।